नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके की है, जहाँ पे एक परिवार अपने काम के सिलसिले में जाता है और उनके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। आगे उनके साथ क्या हुआ जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो सही सलामत अपने घर लौट पाते हैं या नहीं, इसके लिए आगे की कहानी देखते हैं। विनय एक बीमा कंपनी में काम करता है। उसकी कंपनी उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने पर बदलता रहता है। इस बार उसको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था। उसकी जर्नी करीब 1 महीने की थी, इसीलिए इस बार उसने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उसकी पत्नी ही थे। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके पर था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जहाँ वो रह रहे थे वो घर दूसरे घरों से बहुत दूर था। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम से सो रहे थे कि अचानक उनको लगा किसी ने बाहर से उनका दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सोचा क्या पता तेज हवा चलने से ऐसा हो रहा हो, इस वजह से उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल जाता है और उसकी पत्नी अकेले ही घर में रहती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सारा दिन घर में अकेले कैसे बिताए। उसने सोचा क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लेते हैं और वहाँ के बारे में कुछ जानकारी एक्सप्लोर करते हैं। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपने पास बुलाया, पर वो आया नहीं और वहाँ से भाग गया। अगले भी दिन कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी आवाज में अपना नाम सूर्या बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंभों के पीछे से निहारता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान भी जा सकती थी। अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन लोगों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों ही डर गए कि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, बाहर आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने जोर से बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा, ये तो वही बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ बाहर खड़ा रहता है। विनय की पत्नी ने कहा, हमें उसको अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास ही जा रही थी कि अचानक उसके घर की फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन
वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो, मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा, अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को बोल रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है तो वो सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन वो बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले ही दिन वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया, इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार की मौत हो गई, बस एक बच्चा ही बचा था। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने की गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंडी की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में दबी हुई मिली। कभी भी बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास जाती है और आवाज़ लगाती है। ये सब सुनकर हम दोनों हैरान रह गए, लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक हम लोग जब तक वहाँ रहेंगे तब तक 3 से 4 बार हम लोगों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर हम लोग वहाँ से चले गए।